बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन तैयार हो जाएं एक ऐसा सच सुनने के लिए जो आपको बेचैन कर देगा। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और बड़ी मजे की। रमजान शुरू होते ही कुछ लोगों के लिए इबादत नहीं, कारोबार शुरू हो जाता है। जी हाँ, कारोबार, इट्स अ प्योर बिजनेस। मकामी रिपोर्ट्स और फील्ड मुशाहिदात के मुताबिक रमजान में पेशावर भिखारी एक दिन में 10 से 15 हजार रुपए तक कमा लेते हैं। सोचिए, अगर एक शख्स रोजाना एवरेज 12,000 रुपए कमाए तो 30 दिन में कितने हुए? तकरीबन 3,60,000 रुपए एक फर्द, सिर्फ एक। अब अगर एक खानदान में 10 अफराद हों और सब सड़कों पर निकल जाएं तो एक महीने में कितना बना? तकरीबन 36 लाख रुपए। जी हाँ, 30 से 40 लाख रुपए तक। आप हैरान हो रहे होंगे और सोच रहे होंगे ये कैसा बिजनेस शुरू हो गया, और ये सब सिर्फ एक रमजानुल मुबारक के महीने में, ये 29-30 दिनों का महीना। अब जरा रुक कर सोचिए, एक ग्रेजुएट नौजवान साल भर नौकरी करके भी इतना नहीं कमा पाता। एक छोटा ताजर पूरा साल दुकान खोलकर भी इतना मुनाफा नहीं निकाल पाता, मगर सड़क पर बैठा हुआ एक मुनज़्ज़म गिरोह, जी हाँ बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड मुनज़्ज़म गिरोह, चंद हफ्तों में लाखों रुपए कमा लेता है। क्या ये गुर्बत है या एक मुनज़्ज़म नेटवर्क? क्या आपने कभी देखा है कि रमजान आते ही कुछ चेहरे अचानक बड़े शहरों में क्यों नजर आते हैं? क्यों अपार्टमेंट्स किराए पर ले लिए जाते हैं? क्यों मसाजिद के बाहर मखसूस जगहें उन पर कब्जा हो जाता है? ये जज्बाती अपील नहीं, ये एक पैटर्न है। असल मसला क्या है? हमारी सखावत या हमारी सादगी? असल मुस्तहिक लोग वो मौजूद हैं, वो बेवाएं, वो यतीम बच्चे, वो मजदूर। मगर अगर पेशावर गिरोह रोजाना लाखों इकट्ठे कर रहे हो तो क्या हम उनके कारोबार को फंड नहीं कर रहे? फंडिंग कौन कर रहा है? फंडिंग आप लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। हम लोग ही फंडिंग कर रहे हैं तो उनका कारोबार ग्रो कर रहा है ना। रमजान रहमत का महीना है, मगर क्या हमने इसे कुछ लोगों के लिए हाई प्रॉफिट सीजन नहीं बना दिया? हम आंखें बंद करके देखते हैं, हम तहकीक नहीं करते। हम ये नहीं देखते कि वही चेहरे हर साल उसी जगह पर क्यों बैठे होते हैं। अगर वाकई एक शख्स 10 से 15 हजार रोज कमा सकता है तो क्या ये पेशा नहीं बन चुका? और नाज़रीन, अगर ये पेशा बन चुका है तो फिर असल मुस्तहिक का हक कहाँ गया? ये सवाल तलख है मगर जरूरी है। हमें खैरात बंद नहीं करनी चाहिए, मगर खैरात को मुनज़्ज़म करना होगा। ज़कात इदारों के जरिए भेजें, तहकीक करें, मुस्तहिक लोगों की शनाख्त करें, वरना कल को सड़क पर बैठा मुनज़्ज़म नेटवर्क वो जीत जाएगा और वाकई भूखा शख्स हार जाएगा और वो भूख से ही तड़पता रहेगा। फैसला आपका है, आप जज्बात से देंगे या जिम्मेदारी से, क्योंकि ये बहस पैसे की नहीं, ये बहस है अमानत की। नाज़रीन, नेक्स्ट टाइम किसी को भी देने से पहले हकदार को पहचानिएगा। अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।